ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। श्रद्धेय महानुभावों, योग सिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। ये पद आया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम परोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, केवल सद्गुरु की आवश्यकता है। और ज्ञान के अभाव में मनुष्य अधोगति में चला जाता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार को दुख भोगता है। और वही सुसंगति से सद्गुरु के शरण में जाए तो फिर जो है सद्गुरु और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं है। पूर्ण श्रद्धा और आस्था और प्रगाढ़ प्रेम की आवश्यकता है। से उनके चरणों की सेवा सुश्रा करे तो उनकी कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति और भक्ति से तब मुक्ति। तब उन्होंने बता देंगे कि यह बिंदुनाद कहाँ है और उस पर ध्यान केंद्रित करके किस प्रकार से, किस जुक्ति से इस सुरत शब्द को, माने जीवात्मा को, चैतन्य जीव को ब्रह्म की प्राप्ति करा करके जीवन मरण से उन्मुक्त कर देंगे। यह सद्गुरु की कृपा से ही विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था संभव है। अतः उनके शरण में जाना अति अनिवार्य है। लेकिन यह जो है एक मनुष्य संयम नियम बना ले, गृहस्थाश्रम में नाना प्रकार का कार्य में संलिप्त हो जाते हैं, लेकिन एक संयम नियम बना ले तो उस संयम नियम को पूर्ण रूपेण से दृढ़ता से अमल करने से सिद्धि लाभ अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है। एक लघु कथा में बता रहा हूँ नियम का महत्व। एक संत थे, एक दिन एक जाट के घर गए। जाट ने उनकी बड़ी सेवा की। संत ने उसे कहा कि रोजाना नाम जाप करने का कुछ नियम ले लो। जाट ने कहा, बाबा हमको समय नहीं मिलता है, मैं खेत में काम करूं या माला लेकर जपूं। 10 परिवार है महात्मा जी, उनका भरण पोषण के लिए हमको खेती का नाना प्रकार का काम करना पड़ता है, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। कहा कि काम करो, मंदिर में जा कर के ठाकुर जी का तो मूर्ति का केवल दर्शन कर लो दिन में एक बार। जाट ने कहा, मैं तो सुबह से खेत में रहता हूँ और ठाकुर जी तो गांव के मंदिर में है, दर्शन कैसे करूँ। संत ने उसे कई साधन बताए कि वह कुछ न कुछ नियम ले ले, पर वह यही कहता रहा कि मेरे से यह बनेगा नहीं, इतना समय मेरे पास कहाँ है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है। आपके जैसे बाबा जी थोड़े ही हूँ कि बैठकर भजन करूँ। संत ने कहा कि अच्छा तू क्या कर सकता है यही बताओ। तो जाट ने बोला कि पड़ोस में एक कुम्हार मेरा मित्र है, उसका खेत भी मेरे खेत के पास में है और हमारा घर के बगल में ही है उसका घर। अतः यह मैं नियम कर सकता हूँ कि वह कुम्हार का मुख दर्शन करके, मैंने उसका दर्शन करके हम भोजन करेंगे, तब फिर कोई काम करेंगे। कहा ठीक है। संत महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, यह नियम तुम दृढ़तापूर्वक पालन करना और तुम इसी में देखना कि तुमको लाभ अवश्य होगा। उसके कुम्हार को, अपने मित्र को देखे बिना तू भोजन भी नहीं करना। कहा जी स्वीकार है।
वह जाट ने स्वीकार कर लिया। अब रोज़ कुम्हार का जो है कुम्हार को देख लेता तब भोजन करता। इस नियम में वह पक्का हो गया। एक दिन जाट को खेत में जल्दी जाना था, इसलिए भोजन जल्दी तैयार कर लिया। उसने बाढ़ पर चढ़कर देखा तो कुम्हार दिखा नहीं। घर पर जाकर पूछा तो पता चला कि वह मिट्टी खोदने के लिए जंगल गया है। जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम से कम देख तो लेता। अब वह जाट देखने के लिए तेज़ी से भागा। उधर कुम्हार मिट्टी खोदते खोदते का हांडी मिल गई। कुम्हार जो मिट्टी लाने के लिए गया था वो मिट्टी खोद रहा था, उसको एक हांडी मिल गया जिसमें तरह तरह के रत्न अशर्फियाँ भरी हुई थी। उसके मन में आया कि कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अतः वह देखने के लिए ऊपर चढ़ा तो सामने वह जाट आ गया। कुम्हार को देखते ही जाट बोला, मैंने देख लिया। जाट वापस भागा तो कुम्हार ने समझा कि उसने वह हंडी देख ली है और अब वह आफत पैदा कर देगा। कुम्हार ने उसे मैंने वो थाना में कह देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तो वह धन थाना वाला जब्त कर लेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा कि वह कलसी हंडी भरा हुआ रतन का देख लिया है जाट ने। उसने कुम्हार ने बोला दौड़ करके कि जाट को, इधर वहाँ सुनो सुनो भाई सुनो। जाट रुक गया, कहा क्या मित्र बोलो क्या कह रहे? कल का हम तो देख लिए आपको। कल का अच्छा ठीक हो देख लिए हैं। तो अब कुम्हार बोला कि अच्छा भाई देख लिया तो आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट वापस आया तो धन को देख करके दंग रह गया। कुम्हार ने उसे बहुत सा धन दे दिया। उस जाट के मन में विचार आया कि संत से अपना मनचाहा नियम लेने में इतना लाभ है, अगर उनका आज्ञा का पालन करूं तो कितना लाभ होगा। ऐसा विचार करके जाट और उनका मित्र कुम्हार दोनों ही संत के शरण में जाकर के भगवान के भक्त बन गए। तात्पर्य यह है कि हमें दृढ़ता से नियमों का पालन करना चाहिए, तभी उसका सही फल मिलता है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए संत वाणी में आया है, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आसा। विषय का परित्याग करके संयम नियम से रह करके वैद्य और संतों के सद्गुरु के शब्दों को अमल करने से सफलता सिद्धि मिलती है। वैद्यों के वचन को अमल करने से आरोग्यता, दीर्घावस्था, निरोगता प्राप्त होता है और शरीर को सुख होता है। और सद्गुरु के विषय त्याग करके संयम नियम से उनके वचनों को अमल करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। जन्मने मरने का चक्कर से, झंझट से, दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए यह काम क्या करना चाहिए? शुभम शीघ्रम और शुभम दीर्घम। शुभ विचार जब आ जाए तो शीघ्र ही करो। कहे इस समय क्षण क्षण में आपका मौत के करीब जा रहा है, इसलिए सही सदुपयोग कीजिए आयु और बल बुद्धि का। इसमें नाना प्रकार का शुभ कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने की शंकाएँ होती है। अतः जो काम सोचिए यथाशीघ्र कीजिए। कहिए कैसे? अन्य तो बाधा उत्पन्न हो जाएगा। उदाहरण देते हैं, एक लौवा था, वो उसके मन में बाल दाढ़ी काटता था, जीव को उपार्जन उसी से करता था। उसके मन में एक दिन विचार आया कि
अब कुछ दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करें, जो कि जीवात्मा को शांति प्राप्त होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगा। तो एक पंडित जी से दीक्षा लिए, महात्मा जी से। पंडित जी को जो है धोती, कुर्ता, गमछी नया सब खरीद के दिए। करीबन जो है 1000 रुपया खर्च किए, पूजा पाठ का सामान लाकर दीक्षा लिए। अब जो है महीना 2 महीना में पंडित जी जब आते थे 1500 खर्चा करते थे, उनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराते और धोती, गमछी और कुर्ता देते थे। तो उसकी पत्नी लोनिया को जो है इस बात से बड़ा ईर्ष्या हो गई कि महीना में 2 महीना में 1500 ही खर्चा करता है, पंडित जी ठगता है हमरे लवा से, हमको तो बरकत नहीं होने देगा। ये झूठ मूठ का आडंबर पाखंड करके ठगने का बुद्धि लगा लिया है। वह अपने पति से कहती, आप इस पंडित का चक्कर में मत फंसिए, या जब भी आता है 1500 का खर्च करवा देता है और आप हैं कि बड़ा आए हैं भगवान प्राप्त करने के लिए। ये सब आडंबर पाखंड करता है, झुट्टो मुट्टो का, आपका मेहनत का कमाई है, इसके पीछे खाए खर्च करते हैं। तो लौवा कहता कि तुम्हारे पीछे जो 40 वर्ष से तुमको कमा के खिला रहे हैं, इससे हमको क्या लाभ है? इससे तो कुछ उपकार होगा, जो ईश्वर प्राप्ति करने की विधि बताएंगे, सत्संग भजन में रुचि होगी, कुछ चित्त की शुद्धि होगी। कहाँ आपको ये सब झूठो मुठो का पाठ ही पढ़ाता है पंडित जी, सत्संग के नाम पर लूट करता है, आप यही सब काम करते हैं। कितनों लवा को कहे अपने पति से, लेकिन वो नहीं माने। कहा न, तुम्हारे कहने से हम सत्संग भजन छोड़ देंगे, ऐसे गुरु का त्याग करेंगे। एक दिन वह चाल खेली त्रिया चरित्र कि पंडित जी आगे, उनका पति, लवनिया का पति गया था बाल दाढ़ी बनाने के लिए गांव में, तो कमाने के लिए गया था। तो जो है पंडित जी आगे, पंडित जी का जो है लवनिया ने चतुराई से षड्यंत्र पूर्वक बात बना करके मीठे गोल मटोल, ठीक है बैठिए पंडित जी, देखिए ना खाना बनाती हूँ, पंडित जी खा लीजिएगा, ठीक है। देखिए ना आपका जजमान जो है हमारा पति गया है बाल दाढ़ी बनाने के लिए, देखिए ना जब भी पागल हो गया है, जब से यह आपके फेरे में है तब से ये पागल हो गया है। जिसको मन तिसको ये कैंची असुरा लेकर के काटने के लिए दौड़ता है, कत्ता को काट दिया है। यही डर है कि अब पगला गया है ये हमारा पति, अब तो भगवान मालिक है कि इसका पागलपन कैसे ठीक होगा। पंडित जी को संदेह हुआ कि कैंची असुरा लेकर के पागल हो गया है, किसी को मन तिसको काटता है, तो हो न हो हमको भी काटेगा। तब इसको संदेह का ब्याह दे दिया लवनिया ने। तब पंडित जी ने कहा, बैठिए पंडित जी, आते हैं खाना बना करके। पंडित जी ने कहा, ना छोड़िए, हम खाना खा कर आए हैं। पंडित जी भाई से भीतरे भीतर मन में डर हो गया, वह चल दिया। और जब चला गया गांव से बाहर, तो ये जो है तब तक लवनिया का पति लौवा घुसा घर। किसी ने गांव में वाला ने कहा दिया कि तुम्हारा गुरु पंडित जी आए हैं। वह गुरु का नाम से बड़ा प्रति श्रद्धा था, उनको गुरु से बड़ा स्नेह विश्वास। वो पंडित नौवा जल्दी जल्दी लेकर के आया अपना कचेसुरा लेकर के घर, अपना गुरु का स्वागत करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो लोनिया बोलती है कि ये पूछा कि अरे गुरु महाराज पंडित जी हमारे आए थे, कहाँ हैं जी, खिलाए पिलाए नहीं, कहाँ चले गए? कहा कि हम क्या कहें, हम तो कतनों बोलें कि रुक जाइए बाबा, खाना बनाते हैं तो खा लीजिएगा, आपके बारे में बोलें कि आते हैं तब जाइएगा भेंट करके। लेकिन वो कहा कि जिन्हें जल्दी काम है। लेकिन कौन काम था? कहा काम है, उनको जो है ना अस्तूरा मांगने के लिए आए थे,
थोकी गांव के बाहर में भी कुछ दूरी पर ही गया होगा, जाकर दे दीजिए दौड़ करके। यह अपना गुरु के प्रति इनको श्रद्धा था, पूरा विश्वास, जो है बड़ा प्रेम। यह असुरा लेकर के हाथ में चिल्लाते हुए वह दौड़ते हुए कहा, पंडित जी रुक जाइए, पंडित जी, बाबा गुरुदेव गुरुदेव रुक जाइए, ले लीजिए असुरा। अब कुछ दूरी पर जब देखा कि उनका आवाज़ सुना तो पीछे मुड़ करके देखा कि जो है हमारा चेला जो लौवा असुरा लेकर के दौड़ते हुए आ रहा है हमें तरफ। इसका मतलब है हमको काटने के लिए, दौड़ने के लिए आ रहा है। सचमुच में पागल है। पंडित जी तो और तीव्र गति कर दिया, भागा वहाँ से। 9 2 11 भागते गए, उसका तो दम फूलने लगा। यह अनंत है। ये पंडित जी नहीं रुका और यह जो है लौवा भी हैरान होकर के लौट करके चलाया। फिर पंडित जी ने सोच लिया सही ये लौवा पागल हो गया है, हमको तो भाग गए, नहीं तो हमको तो असुरा से काटिए देता। इस प्रकार से जान हम बचा लिए। फिर पंडित जी उसके यहाँ नहीं, कभी नहीं गया। लौवा का जो है सत्संग भजन से पंडित जी से संपर्क टूट गया। फिर विषय रूपी नारी से विवश होकर के विषय रूपी दलदल में फंस कर के जीवन अस्त व्यस्त अनंतः विषय भोग के जोनी में दुर्गति भोगते रहा। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग कि भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मर्च दरिया। शुभ काम में अनेक भंगठाने वाला आ जाएगा, बिगाड़ने वाला आएगा, संभालने वाला बहुत कम। इसलिए शुभ काम अपने आत्मज्ञान और दृढ़ता के साथ यथाशीघ्र कर लेना चाहिए। विद्या अध्ययन करना है, सत्संग करना है, बेटी का शादी करना है, उपकार करना है, क्षमा करना है, दया करना है, दान त्याग करना है, संत महात्माओं की सेवा में जाना है, सत्संग भजन करना है, ये सब शुभ काम है। अतः यह जब मन में विचार आ जाए तो यथाशीघ्र ही इसके लिए कर लेना चाहिए, नहीं तो आप जो है शुभ काम से वंचित रह जाएंगे, अशुभ में लिप्त होकर के। चूँकि इसलिए कि जीवात्मा मन और माया के कुसंगति में विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का तृष्णा की तृप्ति करने में कुबुद्धि का प्रयोग करके छल कपट पाप का पोटरी जमा कर लेता है, हृदय को अपवित्र गंदा कर लेता है। इसलिए संत महात्मा लोग जो है कहते हैं भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर्च दरिया। एकाएक धन बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा 3 गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर्च दरिया। चौथा 4 वेद पढ़ी आए, 5वां प्रेम भक्ति नहीं पाए, 6ठा छल बल से भरल छे कोठरिया, मैली मोर्च दरिया। 7वां शब्द सुरत नहीं पाए, 8वां आलस में अलसाई, नहला भूल गेला गर्भ के कररिया, मैली मोर्च दरिया। 10 द्वार जब जेबे, जम के पहिराव देख डरेबे, घर माए को पहर ना कैलो, ज्ञान विचरिया, मैली मोर्च दरिया। बरमा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरे माँ जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मोर्च दरिया। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर्च दरिया।
पिया मिलन कब होई रे, पिया मिलन कब होई रे, अंदेशवा लगी रहे। जब लगे तेल दिया में वाती, सुझे परे सब कोई रे। जरिगा तेल निपट गई बाती, ले चलू होई रे। बिन गुरु मार्ग कौन बतावे, करिए कौन उपाय। बिन गुरु के माला फेरे, जन्म अकारथ जाए। सब संतन मिली के मत कीजिए, चलिए पिया के दे। पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कले। या जग ढूंढू वा जग ढूंढू, पाऊँ अपने पास। सब संतन के चरण बंदगी, गावे दुल्हन दास। मन रे तू लागी रहो यही ओर, सार शब्द कपाल भीतर हो तयन हद सोर। सुनी तुम रही मन मुदित में हारत, पलकों परों जनी भोर। मिले गंगा सहित जमुना, सुषमाना की ओर। उल्टी नैन निहारो भीतर, कोटिन कोत इंजोर। सुन आसन या पहुँसाई, बसन रंग रस भोर। शिव नारायण कहे समुझावत, चितावन नैन के को। रे मन तू लागी रहो यही ओर। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्जवल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, रखी रखी ज्योति तज दीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत याभ्यास सरलतर, हरि करि सारा सवाद गाई लीजिए। ऐसी जुग अगढ़ त्यागी, भव भेद सकल मल चीजी। भव खंडन यारति यह निरमल, करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सतगुरु।